ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ जो दिग्गज मेहमान जुड़े हैं वो हमारी सहायता करेंगे उन सवालों का जवाब देने में। हमारे साथ गौरांग शाह तो जुड़े हुए ही है, हमारे दर्शकों ने भी कुछ सवाल भेजा है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यहाँ पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले सवाल लेंगे गुरविंदर सिंह अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैम BSE पे लेनी है मेरे को गौरांग सर से। ओके, कितने दाम पर आपने खरीदे थे, कितनी क्वांटिटी है और टाइम होराइजन क्या रहेगा? मैम टाइम होराइजन है 2 से 3 साल और 2440 के करीब है, 110 की क्वांटिटी। ओके, गौरांग क्या राय बनेगी BSE पर? हाल ही में NSE के लिस्टिंग की भी बात हुई तो शायद वैल्यूएशन कैचअप दिख सकता है। 2 से 3 साल का होराइजन है तो क्या राय रहेगी? तो गुरविंदर जी को पहले तो धन्यवाद करेंगे प्रश्न पूछने के लिए। और BSE के ऊपर हाल फिलहाल तो कवरेज नहीं है, एक समय पर थी, लेकिन मैं BSE और भारतीय शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उस पर टिप्पणी करूंगा ताकि इनको थोड़ा बहुत दृष्टिकोण और स्पष्टीकरण आ जाए। तो गुरविंदर जी, पहले तो अगर आप ये विश्वास रखते हैं और हम सब विश्वास रखते हैं कि हमारे भारतवर्ष का शेयर बाजार आने वाले 3-5 सालों में यहां से और ऊपर जा सकता है, तो उस परिस्थिति में जो भी कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर या तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसे कि BSE, और अभी NSE की भी लिस्टिंग की चर्चा हो रही, पता नहीं कब होगा। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसे कि CDSL है जो डिपॉजिटरी सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके अलावा इंटरमीडिएटरीज जो है, जैसे कि जो ब्रोकरेज होती है जो कि निवेशकों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है ताकि वो अपना निवेश कर सके। ये सभी कंपनियां जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, अगर शेयर बाजार अच्छा करेगा तो स्वाभाविक है कि ये सब कंपनियां का भी प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर अच्छा होगा। और अगर आंकड़े नतीजे अच्छे आते हैं तो उस परिस्थिति में इनके शेयर के दाम में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि शुद्ध मुनाफे में और आय में आप बढ़ोतरी देखते हैं। तो हमें लग रहा है कि पहले तो भारतीय शेयर बाजार का जो भविष्य है वो बहुत सक्षम और मजबूत है, और उसी आधार पर जो भी कंपनियां इस शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, भारतीय शेयर बाजार से, उनका भी रुझान बेहतर हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं इनका प्रश्न का इनको उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, तो खास नजरिया आपको मिलता हुआ BSE लिमिटेड पे। चलिए अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। गुलाब सिंह जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। गुलाब जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं पुणे से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। ठीक है, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक बैंक ऑफ इंडिया 1000 शेयर है और बाइंग प्राइस है 146, और दूसरा था ईस्ट माई ट्रिप, बाइंग प्राइस है 46, वो भी अराउंड 2500 है। लेकिन गुलाब जी जो आपने हम तक सवाल पहुंचाया है ना, वो डेटाबेस में जो सवाल है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे आपने राय चाहिए थी। यूनियन बैंक। हाँ, ठीक है, तो हम फिलहाल केवल यूनियन बैंक पे राय दे पाएंगे। क्योंकि शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जो सवाल आप हम तक पहुंचाएंगे उसी पे नजरिया हम दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि मैं अभी एवरेज कर सकता हूं क्या? ठीक है, चलिए 146 की आपकी बाइंग है ना यूनियन बैंक? गुलाब जी आवाज आ रही है आपको? आ रही। हाँ, 146 पे खरीदा आपने? जी ठीक, खरीदा 2-3 महीने पहले, एक साल डाउन हुआ है। ठीक है। चलिए यूनियन बैंक पे तो आपको राय देंगे ही देंगे। लगे हाथ चूंकि गौरांग सर से ही ये सवाल रहेगा, तो गौरांग सर से यूट्यूब पे भी एक दर्शक ने सवाल पूछा हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 1 से 2 साल का नजरिया चाहते हैं, 64 रुपए की इनकी बाइंग है। तो गौरांग सर यूनियन बैंक पे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन दोनों पर राय दीजिए। यूनियन बैंक पे हमारे दर्शक गुलाब सिंह का जो सवाल है वो 146 की इनकी खरीदारी है, और किशन जो हमारे यूट्यूब पे दर्शक हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, उन्होंने 64 रुपए पे खरीदारी की हुई है और 1 से 2 साल का नजरिया चाहते हैं।
देखिए, यहाँ पर भी पहले तो बैंकों पे टिप्पणी कर लेते हैं। सरकारी बैंकों में हालांकि हमारी कवरेज है, करीबन 5 या 6 कंपनियां हैं सरकारी जहां पर हम खरीदारी किराए करें। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में कुछ संस्थागत निवेशकों की तरफ से सरकारी बैंकों में बिकवाली की कवायद या फिर राय आई थी, जिसके कारण ये दबाव और बढ़ गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इतना प्रयास बिल्कुल कर सकता हूं अगर ये परिवर्तन की विचारधारा रखते हैं तो उदाहरण के तौर पर जहां पर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निवेश है, मैं आपको राय दूंगा कि आप जहां पर हमारी कवरेज है वो है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 3 या 4 तिमाहियों में। अगर आप खास करके पिछले 2 तिमाही के नतीजे, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही और पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में जो नतीजे के बहुत बड़ा फर्क, और उसी भाव के आसपास है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फायदा ऊपर से इनको हो सकता है अगर ये परिवर्तन की विचारधारा रखते तो यूनियन बैंक पर विशेष टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ परिवर्तन करना है तो मेरे ख्याल से पीएनबी बेहतर रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जहां पर निवेश है, अब दिक्कत यह है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जब नतीजे आते हैं तो बहुत भिन्न विभिन्न नतीजे होते हैं तिमाही दर तिमाही। एक तिमाही बहुत ही अच्छे नतीजे आते हैं, दूसरी तिमाही में उतना ही नकारात्मक परिस्थिति हो जाती है। तो यहां से अगर परिवर्तन करना है तो निजी क्षेत्र की छोटी बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये परिवर्तन मेरे ख्याल से योग्य रहेगा अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है और अगर आप ये विचारधारा रखते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है बैंकिंग शेयरों पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर भी सवाल दिया और कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स पर भी गौरांग ने अपनी राय दे दी। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी भी जुड़ चुके हैं येस सिक्योरिटी से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूट्यूब पर नयन रॉय ने टाटा मोटर्स पर अपना सवाल भेजा है। उन्होंने क्वांटिटी तो नहीं दी, लेकिन टाटा मोटर्स पर राय लेना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत जी, टाटा मोटर्स स्टॉक में आज गिरावट दिखी है, यूबीएस की रिपोर्ट है, बीएमडब्ल्यू ने पूरे साल की अपनी गाइडेंस घटाई है। उनका मानना है कि डिमांड स्लो डाउन है, जिसके चलते गाइडेंस में कटौती दिखी है। स्टॉक में भी गिरावट है। टाटा मोटर्स के चार्ट्स पर क्या राय बनेगी? देखिए, आज इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया है और ये अभी 100 डीएमए के लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके का फॉर्मेशन बना हुआ है वो बेरिश ही आउटलुक पेश करता है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 940 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है, जहाँ पे उसका 200 डीएमए दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 1010 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, तो ये है नज़रिया टाटा मोटर्स पे आता हुआ लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। प्रेरणा चौहान का सवाल लेते हैं। एनबीसीसी पे राय जानना चाहती हैं। 186 इनकी बाइंग प्राइस है और 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। गौरांग सर, एनबीसीसी पे नज़रिया दे पाएंगे? करार है और सरकारी कंपनी है ये प्रशांत जी, और जिस प्रकार से सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, ग्रामीण क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री ने तीसरी बार अपना कार्यकाल संभाला तो पहले ही दिन करीबन 3 करोड़ ग्रामीण आवास योजना के तहत घरें बनाने के हस्ताक्षर किए कागजों पर, दस्तावेज पर। और ये मेरे ख्याल से सरकारी कंपनी होने के कारण काफी कुछ ऑर्डर्स इनको मिल सकता है। ऑर्डर बुक अच्छी है। ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए इनके पास मेरे ख्याल से जो अनुभव है वो भी काफी अच्छा है, और इनके पास टेक्नोलॉजी और मैन पावर सब है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे, और अगर गिरावट आती है तो नए सलीके से जोड़ भी सकते हैं। तो अगर लंबी अवधि का टाइम होराइजन ज्यादा है तो आप बने रहने की सलाह एनबीसीसी पर दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप पर संदीप बोरसे ने नासिक से बिरला सॉफ्ट पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास 150 शेयर है जो उन्होंने 625 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आईटी सेक्टर में कल मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी कि जो स्लो डाउन दिखा है पिछले कुछ सालों में वो अब रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है, और आईटी शेयरों में कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी तेजी थी। बिरला सॉफ्ट के चार्ट्स पर क्या राय बनेगी? 625 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। देखिए, इसने कुछ दिनों पहले 200 डीएमए के लेवल को रिटेस्ट किया था, बट वहां से फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 690 के नीचे ट्रेड करता है। और अगर ये अपने जो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल्स हैं जो नजर आ रहे हैं 610 के आसपास,
अगर उसके नीचे गिरता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा इस स्टॉक में, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 575 टू 560। सो मुझे अभी इसमें बेरिश आउटलुक ही नजर आ रहा है। तो ये है नजरिया इस वक्त बिरला सॉफ्ट पे। आपको खास रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। शुभम है हमारे साथ पंजाब से। शुभम गुड मॉर्निंग। पंजाब में कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। मैं पंजाब में सिपरिया से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी मेरा स्टॉक है अदानी ग्रीन का है, 50 शेयर पड़े हैं 940 के भाव पे, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 साल तक रुक सकता हूँ। चलिए, तो पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने अडानी ग्रीन में ख़रीदारी की है। और आपके भाव से अगर हम देखें तो इस वक्त बेहतरीन ट्रेंड्स जो हैं वो नज़र आते हुए डबल के करीब आप पहुंच चुके हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है अडानी ग्रीन पे। गौरांग सर बताएं क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर भी प्रशांत जी, अडानी ग्रीन पर कवरेज नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी है ऊर्जा, वो मेरे ख्याल से क्षेत्र बहुत ही शानदार लगता है। और बाकी अन्य कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जो हमारी कवरेज में है, लेकिन अडानी ग्रीन पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। पहले तो हम भी इनको बधाई देंगे, 2 गुना हो चुका है इनका निवेश और ये और समय है इनके पास। तो पहले तो जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी, मेरे ख्याल से सभी कंपनियां जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं उनको फायदा मिलेगा। जैसे कि अडानी ग्रीन है, एनटीपीसी है, टाटा पावर है, सीईएससी है, पावर ग्रिड है जैसी कंपनियां। और हमारी दिक्कत यह है कि हमें आजादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन आज के तारीख में भी ऊर्जा को लेकर के हमारे देश में बहुत कमी है। और कुछ जगह ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण ऐसे हैं जहां पर बिजली आती है तो सिर्फ चंद घंटों के लिए और बाद में अंधेरा छाया होता है। तो उस कमी को पूरी करने के लिए आने वाले 3 से 5 साल में सरकार ने योजना बनाई है कि बड़ी मात्रा में नई उत्पादन क्षमता जुड़ेगी। उस परिस्थिति में जो ऊर्जा उत्पादन करती है कंपनियां, उसकी ही मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक और नतीजे काफी सक्षम रूप से बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नज़रिया पूरे क्षेत्र पर, कवरेज नहीं है इसलिए अडानी ग्रीन पे राय नहीं दे सकते। लेकिन चले क्विक व्यू लक्ष्मीकांत जी से ही ले लेते हैं अडानी ग्रीन पे। लक्ष्मीकांत बताएं, अडानी ग्रीन कैसा लगता है आपको? 940 की बाइंग है। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, बट फॉलो थ्रू बाइंग मिसिंग है। बट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 1760 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम यहाँ पर ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जो मेजर ब्रेकआउट है उसकी आने की संभावना है 1960 के लेवल के ऊपर। एक बार हमें डिसेंट क्लोज भी डिसेंट वॉल्यूम मिलता है 1960 के ऊपर, तब यहाँ से स्टॉक अपने जो प्रायर स्विंग हाई है 2175 से लेकर 2200 जून तक का, वहां तक हमें दिखाई दे सकता है। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है और इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी जब तक ये स्टॉक 1750 के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, तो आपको एक दोनों ही नज़रिया दोनों एक्सपर्ट से हमने दिलवा दिया शुभम। उम्मीद है कि आपके काम आएगा। और अब शुभम अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? क्या 250 शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। ओके, और कौन से दाम पर खरीदे हैं? 238 रुपए। ठीक है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 1.5 से 2 साल तक होल्ड करने की इच्छा है मेरी। तो मुझे जानकारी चाहिए थी कि इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, इसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए अभी ओके मार्केट के हिसाब से। ओके, लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। गौरांग आपसे पूछना चाहूंगी, 238 के दाम पर खरीदा है, लॉन्ग टर्म का होराइजन है, तो फंडामेंटल्स पर क्या राय रहेगी? पहले तो शुभम को हम कहेंगे लॉन्ग टर्म की जो इच्छा है उसको वास्तविकता में परिवर्तन कीजिए और लंबे समय के लिए निवेशित रहिए। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। पिछले ही हफ्ते हमने हम आपके सहयोगी अभिषेक के साथ एक स्पेशल शो किया था जहां पर हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर निवेश की राय दी थी। इनका पहले तो निवेश काफी निचले स्तर पर है जो कि काफी सकारात्मक परिस्थिति खड़ी करती है। ये कंपनी सरकारी कंपनी है, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, आधुनिक जो युद्ध में उपकरण काम आते हैं दूर संचार के लिए वो बनाती है, रडार्स बनाती हैं अलग अलग प्रकार के। और जिस अनुमान जो है हमारा आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय से के तरफ से हमारे स्थानीय मार्केट में इन सब कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे और एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी।
तो आपकी जो इच्छा है वो वास्तविकता में परिवर्तन कीजिए, लंबी अवधि के लिए बने रहे। और अगर 375 या 300 माफ कीजिएगा 275 या 260 के नीचे अगर आता है तो आप संतुष्ट मत रहिए। जो आपने निवेश किया है, चाहे तो आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, और अगर किसी को नया निवेश भी करना हो तो उसकी भी हम राय देंगे। तो ये है आपको नजरिया, आपको लंबी अवधि पे ही फोकस करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजेश बांग साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नागौर से। जी जी, अब बताइए क्या किस स्टॉक पे आपका सवाल है? इरेडा पे। इरेडा पे हमें जरा लेवल्स बताइए, किस भाव पे लिया है, कितने शेयर हैं आपके पास? 153 पे लिया है 200 शेयर। 153 पे आपने लिया है 200 शेयर। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का ही है तो लॉन्ग टर्म का क्या करना चाहिए? ठीक है, चलिए तो पहले तो आपको बधाई, क्योंकि अच्छे स्तर पे आपने इरेडा में एंट्री की हुई है। चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इसलिए गौरांग सर मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 231 पे फिलहाल इरेडा का शेयर मौजूद है, इन्होंने 153 पे खरीदारी की हुई है, मुनाफे पे हैं, बताइए क्या करना चाहिए? तो राजेश जी को भी मैं वही राय दूंगा कि लंबी अवधि का ही नजरिया रखें। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पहले तो आईपीओ में जो आईपीओ आया था वहां पर आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। आईपीओ में सब पता है, मेरे ख्याल से 30-36 के बीच में कुछ आईपीओ था, उसके बाद 300 के पार गया और अब एक दायरेबंद कारोबार मुनाफा वसूली की चपेट में आया है। कुछ 2 या 3 दिन पहले मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के विस्तार बातें करी थी। ये कंपनी जो है प्रशांत भाई, ये नई ऊर्जा उत्पादन खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती है, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, वायु और सूर्य से जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसके प्रोडक्शन प्लांट के लिए। लंबी अवधि का नजरिया है तो आईपीओ नोट को एक आधार बना करके मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि निवेशित रहे, और यहाँ पर भी जिस स्तर पर निवेश है वो बहुत ही बेहतरीन स्तर है। तो ये राय है इरेडा पर। आगे बढ़ते हैं और YouTube पर हमारे लिए ऑयल इंडिया पर एक सवाल आया है, शांतनु रायकवार ने भेजा है। उनके पास 2 महीने से ये स्टॉक है, 578 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं और 6 महीने का इनका टाइम होराइजन है। लक्ष्मीकांत जी आपसे पूछूंगी, ऑयल इंडिया में आज करीब 3.5% की गिरावट है और ब्रेंट क्रूड के दाम घटे हैं, जिसके चलते सभी ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में भी रहे हैं। 6 महीने का इनका टाइम होराइजन, क्या राय बनेगी ऑयल इंडिया पर? वीकली चार्ट्स पे ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है और डेली के चार्ट्स भी काफी वीक नजर आ रहे हैं, और आज इसने 50 डीएमए के नीचे के स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसने जो इसका जो इमीडिएट लो है 570 565 के आसपास आ रहा है, अगर वो उसको डिफेंड करता है तभी एक पुल बैक नजर आ सकता है। वहां से ये स्टॉक फिर 595 से 600 के लेवल्स को टच कर सकता है। बट ओवरऑल सेंटिमेंट बेरिश ही नजर आ रहे हैं जब तक ये स्टॉक 50 डीएमए के नीचे सस्टेन करता है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है 600 के आसपास। और अगर ये अपना जो रिसेंट स्विंग लो है जो कि आ रहा है 565 570, अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है देन हमें फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर दिखाई देगा, जो कि इस स्टॉक को 520 के लेवल तक पुश कर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ऑयल इंडिया के स्टॉक में अभी भी गिरावट दिखाई दे सकती है। इतना ही समय था, लेकिन जाते जाते आप अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। लक्ष्मीकांत जी पहले आप। देखिए, जो भी यहाँ पर कॉल रिकमेंड किए गए हैं उसमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, हालांकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड हो सकता है। और गौरांग जी आपका डिस्क्लोजर। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फिर से जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वहां पर हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। धन्यवाद। गौरांग और लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।